अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ आ रही है? सही जनाब। तो बस 1 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज छोटी मोटी कुछ बातचीत आप लोगों से करेंगे करेंगे हम। ठीक है। और थोड़ा सा अपना तारुफ, थोड़ा सा आप लोगों का तारुफ। बाकी ये है कि उम्मीद है कि आप सब बारिश के मज़े ले रहे होगे, बारिश एंजॉय कर रहे होगे। ऐसा ही है। आई होप कि शायद मेरे ख्याल में हर किसी के यहाँ बारिश आ रही होगी। अच्छा, चैट बॉक्स में ज़रा मुझे एक बार आप लोगों की कंफर्मेशन की नीड होगी कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आ रही है या नहीं। काइंडली इस बात को लाजमी कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है वो आ रही है या नहीं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार जूम चला रहे होंगे। एक्चुअली जब आप पहली बार जूम चलाते हैं वो आपसे वो ऑप्शन देता है, तो उसमें मसला हो जाता है काफ़ी बच्चों से। बहरहाल अगर कोई बोले कि आवाज़ नहीं आ रही तो बस आप लोग एक काम कर दीजिएगा कि उस बच्चे को ये कह दीजिएगा कि भाई तुम दोबारा से रीजॉइन करो ज़रा, तो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। और रीजॉइन पर तुम सही ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट करना। अच्छा जी। आज बारिश हो गई भाई, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बारिश की वजह से भी जो है वो क्लासेस में नहीं आए होंगे, नहीं आ सके होंगे। एनीवेज, हम अपना पढ़ाई वगैरह का आगाज़ कर देते हैं। और जो बच्चे नहीं आ सके हैं वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। अच्छा, एक काम जो मैं चाहूँगा जो आप सब कर दें वो ये है कि मैंने अपना जो है ना नंबर मेंशन किया। ठीक है। तो अभी के अभी मैं अपना व्हाट्सएप देखता हूँ। अभी के अभी जो है ना आप सब मेरे इस नंबर पर अपना नाम लिख कर भेज दें। और जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है, एक आप लोगों का व्हाट्सएप का स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो ग्रुप जो है वो पब्लिक है या वो पब्लिक नहीं है। आप लोग क्या वहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं? अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा ग्रुप पर। बिल्कुल, हाँ ठीक है। वहाँ पर हारिस ने भी एडमिन से लिखा हुआ है कि आप अटेंडेंस मार्क कर दें और उन्होंने उसको ओपन किया हुआ है। सही है। और वहाँ पर अटेंडेंस मार्क करने के अलावा इनबॉक्स में देखिए, एक तो ग्रुप है ना, ग्रुप पर तो आप प्रेजेंट लिख दें। ठीक है। और अपना नाम भी मेंशन कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, हारिस को आसानी होगी। और दूसरी चीज़, हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस नाम के साथ मेंशन करनी है। और आप इनबॉक्स में भी एक बार मुझे जो है ना वो अपना नाम लिख कर भेज दें। बहुत सारे बच्चों का नंबर तो मैंने सेव कर लिया है, बहुत सारों का नंबर सेव करना है, तो वो मैं कर लूँगा। अच्छा, साथ में मुझे जो है ना एक और चीज़ बताइएगा, आप कौन से सिटी से हैं। यानी कि कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर। ठीक है ना। जूम की चैट में भी लिखकर बता दें, जूम की चैट में भी लिखकर बता दें, बाकी व्हाट्सएप पे भी बताएं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि भाई हमें यहाँ पर कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, कौन कौन बच्चे सुन रहे हैं और कितनी सिटीज़ से जो बच्चे हैं ना वो आए हुए हैं। अच्छा, बाकी हम चैट जो है वो व्हाट्सएप पर भी जारी रखते हैं अपनी। और आज आप लोगों की ऑफिशियली पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं ख़ास पढ़ाता नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सीए के हवाले से कुछ रियलिटी चेक दे देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं सीए के बारे में, उनको गाइड कर देता हूँ, उनकी काउंसलिंग कर देता हूँ। किसी बच्चे को कोई मसला होता है तो उसका उस मसले का हल जो है वो निकाल लेता हूँ, उसको एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है ना। और कन्फ्यूजन्स दूर कर देता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही, मैं खुद नज़र आ रहा हूँ ना? ये भी बता देना। हेलो।
और स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा? ठीक है, बेस्ट है, बेहतरीन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो जनाब कुछ सिलसिला इस तरह का है कि आप में से बहुत सारे बच्चे, जो हमारा एक ओरिएंटेशन का सेशन हुआ था जिसमें हमने बताया था कि सीए क्या है, कितने लेवल्स हैं, कितने पेपर्स हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे उस सेशन में होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग ऐडेड हो। और इसके अलावा आप लोगों ने कुछ, मैंने सेशंस बताए थे कि भाई एसएफएस प्रोग्राम क्या होता है उसका सेशन देख लें, क्यूईटी क्या होता है उसका सेशन देख लें, और इस तरह की कुछ बातें करी थी मैंने, करेक्ट? तो उम्मीद मेरी पूरी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो 3-4 सेशंस देखे होंगे। बहरहाल अगर नहीं देखे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पर ज़रा एक गौर से एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सुनिएगा। कितने बच्चे ऐसे हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले सवाल पूरा होने देना, पहले सवाल पूरा होने देना, पहले सवाल पूरा होने देना, कितने बच्चे ऐसे हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, जिनको सीए क्या है वो मालूम है, या जिनके खानदान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या उनको 100% पता है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना 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 ही है? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो चैट में 1 लिख कर एक मैसेज करे। और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको मालूम ही नहीं है ये क्या चीज़ है, मालूम ही नहीं है या कंफर्म नहीं है, मेडिकल में भी चला जाऊंगा, इंजीनियरिंग में भी चला जाऊंगा, अभी कुछ श्योर नहीं है, बस ऐसे ही आया हूँ, ऐसे ही एक किसी ने बताया आ गया, वो 2 लिख कर एक जो है ना वो जूम पर मैसेज करें। जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको कंफर्म नहीं है वो 2 लिख दे, और जिसको कंफर्म है वो 1 लिख दे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सही है, बेहतरीन। 1 वाले ये सारे, 2 वाला कोई होगा तो अब वो 2 लिखेगा भी नहीं, वो बोलेगा यार लिख के क्या करूंगा सर, मुझे पॉइंट आउट कर लेंगे, है ना? अब तो 2 वाला कोई होगा भी नहीं, चलो खैर। तो देखो, ये डिस्कस नहीं करता मैं कि सीए क्या है, सीए के कितने पेपर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीए से एलानी करवा रहा है, और उसके एसएफएस प्रोग्राम के लिए क्या करना है, क्यूएटी के लिए क्या करना है, वो आपको ग्रुप पर बहुत सारी वीडियोस वगैरह हमने शेयर करी थी जिसके जरिए पता चल गया होगा। अब अगला पर्पस जो है, अगला काम जो है वो ये है कि आज की क्लास में पहले तो मैं अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अच्छा, क्या आप सैलानी में जब आए, इतनी बड़ी दुनिया है, 20-23 क्या कहते हैं, 23 करोड़ लोग पाकिस्तान में हैं, तो मुझे जानते तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है, कंफर्म है कि मेरा नाम कभी सुना नहीं होगा। क्या ऐसा ही है? सैलानी से पहले कभी कहीं मेरा नाम सुना था किसी ने? नाम सुना है? अच्छा, यस सर, नो, नो, जी सर सुना है, नो, जी सुना है, नहीं सुना है, नो सर, सर कहा यस, अच्छा, नो 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 यस। अच्छा माशाल्लाह, यस वाले भी हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर लेट से 40-50 लोगों में से 2-3 भी यस वाले आ जाते तो मैं कहता यार जबरदस्त, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह, अच्छा मैं बहुत फेमस हूँ, सही है। तो हैं, कुछ अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तो भाई देखो, मैं जो है वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले करवा दूं, क्योंकि आपकी एक तसल्ली करवाना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम सैलानी पर सीए पढ़ा रहे हैं तो हम बिल्कुल ही जो है ना वो कोई नए नए टीचर हैं, या हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जाहिर है, मैं भी अगर एक स्टूडेंट होता और सैलानी भाई सुनता भाई फ्री में सीए हो रहा है, और फिर जब जाता तो मुझे पता करना होता कि वहाँ पर फैकल्टी कौन है। तो थोड़ा सा मैं अपना तारुफ हल्का फुल्का करवा दूंगा। ठीक है, हल्का हल्का फुल्का सा तारुफ ये है कि तकरीबन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, और इन 12 सालों में कराची में जितने भी सीए के इदारे हैं, या तो उधर अभी भी पढ़ा रहा हूँ या वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ कभी नहीं पढ़ाया हो। ठीक है जी, ये एक स्पेशल सी मैं फील करता हूँ बात है। कोई भी सीए के टीचर से आप पूछिएगा कि सर जितने भी कराची में सीए के इदारे हैं, कि आपने वहाँ सब जगह पढ़ाया है, किसी भी टीचर का मुझे नहीं लगता कि यस में आंसर होगा। तो मैंने हर जगह पढ़ाया है, एक ही वक्त पर मल्टीपल जगह भी पढ़ाया, खुद एसी से भी हूँ। PAA पा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये पा क्या होता है? अच्छा, पा जो है ना, इसका फुल फॉर्म, वैसे तो पा बोलने में भी अजीब सा लगता है, मैं पा हूँ, ठीक है,
पा का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट, PAA, प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट। प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट जो है वो आईकेप यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की ही एक एफिलिएशन है। और मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, तब कैफ और पीआरसी वगैरह नहीं होता था, मॉड्यूल सिस्टम होते थे। तो कुछ मॉड्यूल्स क्लियर करो और कुछ पेपर्स और क्लियर करें और फिर अपनी एक आर्टिकल्स का क्लियरेंस करें, तो सारी चीज़ें XYZ कर कर एक आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। अभी भी है लेकिन अब उसके कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। उसके अलावा मैं पिप्फा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट का मेंबर भी हूँ। APFA कहलाते हैं वो मेंबर्स, ठीक है। पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट, यानी कि जब मैंने अपना ACCA किया था तो मैं पाकिस्तान का टॉप ACCA एफिलिएट था। आप गूगल पे लिखिएगा ACCA टॉप एफिलिएट ताहा पोपाटिया, तो आपको मिल जाएगा नाम वगैरह। अच्छा सर, क्या आप जिंदगी भर बस पढ़ाते ही रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर है कि आप सबने भी एक मैंडेटरी अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इसी तरह से मैंने भी अपनी एक ट्रेनिंग पूरी करी थी। EY, अर्नेस्ट एंड यंग, एक बिग फोर ऑडिट फर्म है, इसमें मैंने काम किया था। अच्छा, आप सबको ये मालूम है ना कि आपने पेपर्स भी देने होते हैं और एक साथ में ट्रेनिंग भी पूरी करनी होती है? मालूम है ना? ठीक है, तो ऑडिट फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नॉलेज में देता जाऊंगा। आज आपकी जो CA की नॉलेज है, आज से 1 महीने बाद वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। बहुत सारे दूसरे टीचर भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे, तो आप 1 महीने बाद काफ़ी क्लियर इस जगह पर होगे। अगर अभी किसी को नहीं भी पता तो वो उसको पता चल जाएगा। नेशनल पोजीशन होल्डर, APM, नेशनल पोजीशन होल्डर मतलब पाकिस्तान में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए, ठीक है ना, कहने के वो इंटर मैट्रिक में बोलते हैं ना पोजीशन होल्डर बच्चा, फर्स्ट सेकंड पोजीशन वाला। तो APM एक पेपर होता है ACCA का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेशनल पोजीशन। उसके बाद फिर गवर्नेंस, रिस्क एंड एथिक्स का एक पेपर ACCA का पहले होता था, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत पुराना हूँ। अब वो पेपर SBL बन गया है, उसकी पोजीशन। फिर मैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक पेपर होता है अकाउंटिंग का, उसका नेशनल पोजीशन होल्डर हूँ। आप लिखेंगे गूगल पर आपको मिल जाएगा। फिर एक F2 का पेपर ACCA में होता है, जैसा कि आपका CAF 3 कॉस्टिंग का पेपर होता है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100% मार्क्स आए थे, तो ACCA वालों ने मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिया था। इसी तरह से 93% मार्क्स आए थे F3 के पेपर में, तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिला था। फिर स्पेसिफिकली पेश खिदमत आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि जो पेपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने जैनू जैनू नाम आ रहा है, जैनू CA। अच्छा, आपने भी CA लगा लिया अपने नाम के आगे। तो मैंने PAA भी किया है आईकेप से, ACCA भी किया है, APFA भी किया है। मल्टीपल क्वालिफिकेशंस, मल्टीपल सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हो ना। जिस तरह से लेट से अगर आपने CA कर लिया, उसके बाद आपने ACCA भी कर लिया, APFA भी कर लिया, कनाडा शिफ्ट हो रहे हो, कनाडा का CA कर लिया। और ऐसा नहीं होता कि आपने शुरू से करना होता है, ऐसा इतना ख्वार नहीं हूं मैं। एग्जाम्पशंस मिलती हैं आपको। मिसाल के तौर पे लेट से एक बच्चे ने पाकिस्तानी CA कर लिया, अब उसने जो है वो कनाडा शिफ्ट होना है, तो कनाडा में लाइसेंस लेने के लिए वो बोलेंगे कि जी आप हमारे लोकल 2 टैक्स और लॉ का पेपर दे दें, आप हम आपको जो है वो कनाडा का CA भी बना लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना वो एक क्वालिफिकेशन जब ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इस तरह से आपको हासिल होती है। तो वो फिर आपने जहाँ पर भी सेटल होना है इवेंचुअली आपने पेपर्स देने होता है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर, यानी कि जो पेपर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका पोजीशन होल्डर भी रहा हूँ। अगर आप आईकेप की वेबसाइट पर जाएंगे या आईकेप में ऑटम 2010, हमारे टाइम पे पेपर जो है ना वो 6 6 महीने पर होते थे। तो आप जब उसमें नाम देखेंगे आईकेप को, आप बोलेंगे जी ऑटम 2010 में किसकी पोजीशन आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपको मेरा नाम नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो भी मैं करता हूँ ये मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप लोगों का, दरवाज़ा बंद कर दूँ, थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है, और फिर मैं वापस आता हूँ। बस 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, आ रही है आवाज़? क्लियर है? क्लियर है आवाज़? तो देखिए, ये सारी चीज़ें बताने का जो पर्पज़ है या मकसद है ना,
वो ये है कि देखो, मेरे भी दो आंखें हैं, दो ही हाथ है, ठीक है ना, कान नाक मुंह, सारी चीजें तुम्हारी तरह की ही हैं। अगर मैं ये सब कर सकता हूँ, अगर मैं ये सब कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला आप में से भी कोई ये कर सकता है और करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6-7 मेरिट नहीं तो एक मेरिट तो आप ले ही आओगे, एक या दो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स आपके आ जाएंगे। अच्छा, एक आधा सवाल है सर, क्या पीआरसी में गोल्ड मेडल? अरे कहाँ चला गया, इंशाल्लाह के ऊपर चला गया सवाल। मैं गोल्ड मेडल मेरे, अच्छा अब दानिश, आईकेप की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। 10 साल पहले ऑटम 2010 में होता ये था कि पीआरसी नहीं था, पीआरसी की जगह मॉड्यूल ए होता था। मॉड्यूल ए में इंग्लिश और मैथ्स दो सब्जेक्ट्स होते थे। एक तो आपका पीआरसी 1 जैसा है वैसा सब्जेक्ट होता था, एक पीआरसी 2 जैसा सब्जेक्ट होता था। तब आईकेप जो है वो पीआरसी लेवल पे भी या मॉड्यूल ए लेवल पर भी मेरिट और गोल्ड मेडल्स देता था, कह लो। अब आईकेप की पॉलिसी चेंज हो गई है और अब वो कैफ या सीए का जो सेकेंड लेवल है उससे जो है वो सारी चीजें देता है। अच्छा अलीजा, लगता है आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई, आप कैलकुलेटर की तरफ चली गई। जाते हैं जाते हैं उधर, रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा टाइम दे दो। जाते हैं, हर चीज डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो बिल्कुल ही स्टार्ट है ना। पीआरसी कंप्लीट करने पे सर्टिफिकेट देते हैं या नहीं? बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी मैं पीआरसी कंप्लीट कर कर और फिर जो है ना, बस एक आपके पास एक रिजल्ट होगा कि जी बस मैंने 5 पेपर निकाले, कुछ एग्जामेशन वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन अब अगर आप आए हो तो आप ये सोच लो कि जी मैंने करना है, मैंने कर कर ही छोड़ना है। अच्छा, आप लोगों को पता है अभी एक इंटरेस्टिंग बात भी हुई है। देखें, पहली क्लास है तो थोड़ी सी बातचीत करूंगा, पढ़ाने का कोई खास मूड नहीं है, वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। आप लोगों को पता है अभी एक लड़की है पाकिस्तानी, वो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। किसी को मालूम है उसके बारे में? मालूम है ना? कितने साल उम्र थी उसकी? हाँ जी, कितने साल? 19। 19 साल में। अच्छा, अब लोगों का सवाल होता है सर 19 साल में उसने ऐसा कर कैसे लिया? जनाब, उसने ओ और ए लेवल्स किया था। ओ ए लेवल्स की कोई उम्र नहीं होती, तो उसने ओ लेवल्स और ए लेवल्स बहुत पहले निकाल लिया था और फिर मेरे ख्याल में 14-15 साल की उम्र से उसने जो है ना वो सीए शुरू कर दिया था। देखो, कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई नेगेटिव चीज पैदा करूं, बल्कि ये सारी आप लोगों की पॉजिटिविटी के लिए है कि देखो, अगर कोई 19 साल में कर सकता है, अगर तुम्हारे सामने बैठा हुआ बंदा ये सब कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? पहली चीज, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ कि अगर सर ताहा ने किया था जब वो स्टूडेंट थे, अगर एक हुरिया बतूल नाम की 19 साल की लड़की ने पूरा सीए 19 साल में कंप्लीट कर लिया, तो वाई नॉट यू? वाई नॉट यू? आप भी कर सकते हो। ये पहले चीज याद रखो कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक टीचर्स की तरफ से मोटिवेशन नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, मैं कभी कभी डराऊंगा बहुत, मैं डराऊंगा, बिल्कुल डराऊंगा, लेकिन वो डर आप लोगों के भले के लिए होगा। अगर मुझे किसी को डराना पड़ता है इसलिए कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, कि यार अबे यार क्या बात कर रहा है, ये 1+1 2 नहीं आता तुझे, शर्म कर, डूब मर, ऐसे बोलूंगा मैं, क्लासेस के दरमियान बोलूंगा, मैं सबके सामने बोलूंगा, ताकि तुम और थोड़ा सा जो है ना कि भाई अगली बार मुझे सर को जो है ना वो बताने कि भाई मुझे ये भी आता है, मैं 4 चीजें पढ़ कर रहा हूँ। एनीवेज, अब मैं थोड़े से आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। थोड़े बहुत सवाल आप लोगों के हो जाए, पहली क्लास है, पहली क्लास में सवाल जवाब से थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। अब आप लोग अपने सवालात मुझसे पूछें, तो मैं 4-5 सवालात के जवाब देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि किस बुक से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करना है, वो चीज़ें उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो कोई सवाल है किसी के? सर, क्यूएम की नॉलेज के बेस पर आगे कोई पेपर है कि? हाँ है, दानिश है। दानिश, देखो क्यूएम के पेपर में आपको प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई
रेशियो को कैलकुलेट करना, परसेंटेज को कैलकुलेट करना, अंग्रेजी को कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अंग्रेजी को किस तरह से मैथ्स में कन्वर्ट करना है, ये सिखाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल मैथ्स का। फाइनेंशियल मैथ्स का चैप्टर आगे आने वाले कैफ, सीफैप, एमएसए के पेपर्स में अप्लाई होता है। प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड सारे पेपर्स में अप्लाई होता है। और कॉस्टिंग का एक पेपर है कि जिसमें क्यूएम के पेपर से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं और उस पेपर में पूछी जाती हैं, और उस पेपर में पूछी भी जाती हैं, और यहाँ से जो चीज़ें पढ़ते हो वो वहाँ पर हेल्प भी करती हैं। सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सीए की मैथ्स मैनेज हो जाएगी? अच्छा, आपका नाम किरा है, किरा। किरा, मैंने क्यू ए टी जो कि सीए का एक एंट्री टेस्ट होता है, जो उन बच्चों ने देना होता है जिनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में आए होते हैं। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हो, जो ऐसे स्टूडेंट्स हो कि जिनको लगता है कि उनकी मैथ्स वीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि क्यू ए टी के लेक्चर ज़रूर देखें। हारिस से आप उसका लिंक ले लें, मुझसे ले लें, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, चाहे आपका क्यू ए टी एग्जाम हो। और इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि आप मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, फाइनेंस से हो। आज आपने हज कर लिया, आपके सारे पिछले गुनाह धुल गए, आप जीरो पर खड़े हो हमारे लिए। हम आपको जीरो से लेकर जाएंगे और सारी चीजें करवाएंगे, बशर्त ये कि आपने मेहनत करनी है। अच्छा, अगला सवाल आया है, सर काइंडली पीएससी लेवल्स की बुक्स का बता दें। बिल्कुल आयशा, थोड़ी देर में मैं बुक्स के लिए बता देता हूँ, ग्रुप पर ही भेज दूंगा मैं बुक्स, कोई आपने परचेज नहीं करनी। अगर आपने हार्ड कॉपी पढ़नी है तो मैं गाइड कर दूंगा। सर कंसिस्टेंट कैसे रहें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी आती हैं लाइफ में, जो काफ़ी सारे लोग बीच में सीए छोड़ देते हैं। सो हाउ टू बी कंसिस्टेंट? यार देखो, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। तो मैंने जब सीए करा था तो कुछ ऐसा था कि मैं 2 3 4 घंटे 5 घंटे ट्यूशन्स भी पढ़ाता था शुरू के लेवल्स पर, पेपर्स की भी तैयारी करता था। अब देखो, डिस्ट्रैक्शन किस तरह की है आपको, इस बात पे डिपेंड करता है ना। जिस तरह से मेरे बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर हमसे ऑनलाइन घर पर नहीं पढ़ा जाता, घर पर शोर होता है, घर पर जो है वो आ, घर छोटा है तो वो क्या कहते हैं, बाहर कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, घर वाले बातें कर रहे हैं तो डिस्टर्ब होता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसका एक अच्छा जो हल है ना, वो ये है कि जनाब आप सुबह सुबह, सुबह 8 बजे घर से निकल जाएं और किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लें। आपके घर के करीब कोई भी अच्छी लाइब्रेरी हो जिसकी एक मुनासिब सी मेंबरशिप हो, 1,000 1,500 2,000 रुपये महीने की, सुबह 8 बजे आप वहाँ चले जाएं और शाम को 4 5 6 बजे तक आप वहाँ पर 8 घंटे अपनी सारी ऑनलाइन क्लासेस भी लें। और जब ऑनलाइन क्लास ना हो उस वक्त आप अपना जो है वो काम कर लें। आपको पोर्टल भी दिया जाएगा जिस पर रिकॉर्डिंग्स होंगी, आप पोर्टल से रिकॉर्डिंग्स देखें। आपको वहीं पर आपने पढ़ना है। अब डिस्ट्रैक्शन किस नौइयत की है, कैसी है, ये जब तक आप नहीं बताओगे तो शायद मैं बहुत बेहतर गाइड नहीं कर सकूंगा। ठीक है प्रेम, तो ये मुझे ज़रूर बताना। Sir, it's mentioned in group name that this batch is September attempt, so it's mandatory that we have to give our all 5 paper exam paper। नहीं, जरूरी नहीं है रुबाब। मैंने ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हैं जो आए, बोला सर हम 12 घंटे पढ़ेंगे, आप हमें अपना पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट दे दें, हमें अगले महीने पेपर देना। ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सितंबर में उनकी अटेम्प्ट बनती है, वो जाकर दिसंबर में देते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन लाइव सैलानी पर आपकी जो तैयारी करवाएंगे वो सितंबर का दिमाग रख कर करवा रहे होंगे। अब अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बोलता है कि नहीं भाई, मुझे 3 पेपर सितंबर में देने हैं, 2 जो है वो मुझे दिसंबर में देने हैं, 3 पेपर मुझे सितंबर में देने हैं, 2 मैं चाहता हूँ कि मैं जुलाई में दे दूँ, वो आप पर है। रेलेवेंट सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से आप कांटेक्ट करो, आप उनको एक्सप्रेस करो कि भाई मुझे पेपर जल्दी देना है, क्या मेरी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आप मुझे बताएं, वो टीचर आपको गाइड करेंगे। सर मेरी बीकॉम की है, क्यूएटी देनी लाजमी होगी? अच्छा मोहसिन, देखो इस तरह के सवाल के, सर मेरी एग्जेम्पशन होगी या नहीं होगी, मुझे क्यूएटी देना होगा या नहीं, मेरा इंटर जो है वो 5 साल पुराना है, क्या क्यूएटी मुझ पे लागू है नहीं, क्यूएटी पेपर मुझे कितने मार्क्स पे देना होता है, सीए करने के लिए आए तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ये जो सवालात हैं ना आपके, ये सारे सवालात जिस तरह से एडमिन रेलेवेंट सवाल हैं या ये मैनेजमेंट रेलेवेंट सवाल हैं, तो इसके सारे जवाबात आपको हारिस और हसन देंगे। मेरा काम क्या है कि कोई ऐसा सवाल जो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल होता है कि सर मैंने अकाउंटिंग में 100 मार्क्स लिए थे,
क्या मेरा पेपर जो है वो लैपटॉप पर होगा या मोबाइल फोन पर आई कैप लेगा पेपर? ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है, आपने एडमिन से पूछना है। एडमिन में हारिस और हसन दोनों ऑनलाइन भी होंगे, वो अपना नंबर भी काइंडली चैट बॉक्स में शेयर करते हैं और बाकी आप लोगों के साथ ग्रुप पे भी एक्टिव होते हैं। सर आपकी क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन ही हैं या फिजिकल भी होती हैं? सरदार समी और रहमान, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आउटसाइड कराची दूर दूर के होते हैं, हर जगह के होते हैं, तो हम जो है वो क्लासेस फिल वक्त ऑनलाइन ही ऑफर कर रहे हैं सैलानी पर। सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, लाइव होंगी, पूरा कोर्स होगा, साथ में रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी उन स्टूडेंट्स को जिनको ज़रूरत है। सर एक दिन में कितने आवर्स दें स्टडी को? फातिमा अगेन डिपेंड करता है कि लेट से एक बच्चा बोलता है मुझे 5 पेपर सितंबर में देना है, तो वो रोज़ अपनी जो रेगुलर क्लासेस है वो ले, उसके अलावा 2 घंटे रिवीजन के लिए दें। तो आपके पास अभी मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 6 महीने बहुत होते हैं, आराम से हो जाएगा। सर एसी से ज़्यादा डिफिकल्ट है या सीए? मोरलेस दोनों का नेचर अलग है, मोरलेस दोनों सेम होता है। सर हम मई में पेपर देना चाह तो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस कंप्लीट नहीं होगी। अगर कोई बच्चा अपने बलबूते पर पिछली रिकॉर्डिंग्स एडमिन से लेकर किसी सब्जेक्ट की देना चाहे तो अलग बात है। और मई में अगर पेपर देना है तो क्यूएम नहीं देना, बहुत कम टाइम होगा। अगर मार्च के बाद अप्रैल है और फिर मई है तो शायद कोई हल्का सब्जेक्ट आईटीबी हो गया या बीडब्ल्यूसीएस हो गया, अगेन अपने रिस्पेक्टिव टीचर से कंसल्ट कर फिर शायद आप दे सकते हो। Yes, sir, okay, I cleared my entry test without using calculator. I think I will clear my CA with or without calculator. अच्छा कह रहा, ठीक है, अच्छी बात है। सर वीडियो में वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, महम को कोई बता दो कि उन्होंने शायद जूम पहली बार यूज़ किया होगा, आप सबको आवाज़ आ रही है? अच्छा सर, बुक होंगी तो बेहतर होगा, सॉफ्ट कॉपी की हैबिट नहीं है। बिल्कुल जैनू, मैं अच्छा पहले जैनू सीए को तो जैन कर दो आप, मेरे ख्याल में आपका नाम जैन है। हार्ड कॉपी जो है वो बिल्कुल कहाँ से मिलेगी मैं आपको गाइड कर दूंगा, और आप वहाँ से हार्ड कॉपी ले लीजिएगा और अपने पास जो है वो रख लीजिएगा घर पर। हमारा ये कोर्स क्यूएम कब तक ख़त्म होगी सर? दानिश, तकरीबन 4 से 4.5 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। सर इज इट ओके टू टेक क्यूएटी लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स साइड बाय साइड विद पीएससी प्रिपरेशन बिकॉज आई डिड माय एफएससी? हाँ बिल्कुल सही बात है रुबाब, साइड बाय साइड आप क्यूएटी भी देखो और पीआरसी के लेक्चर्स भी देखो। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना उसके लिए पोर्टल का एक्सेस लेना पड़ता है। लाइव क्लासेस 100% फ्री है जिसपे सारे टीचर्स अपना 100% कोर्स करवाएंगे। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो पोर्टल का एक्सेस चाहिए होगा, उसकी शायद 6 महीने की एक सब्जेक्ट की फीस शायद 1500 है, जो कि 250 रुपये बनते हैं शायद महीने के ना तकरीबन। सर सेल्फ स्टडी के बारे में गाइड करें क्योंकि आई थिंक 6 से 9 आवर्स क्लासेस होंगी। देखो अगर लेट से आप यूं सोच लेते हो कि मुझे सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक पढ़ना है, तो 12 बनते हैं घंटे। 6 घंटे अगर आपकी क्लासेस हैं, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, वही चीज़ रिवाइज करें। आपके जो टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको फॉलो करें तो आसानी से हो जाएगा। सर जी क्यूएम के फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे मिल सकते हैं? एडमिन से बात कर लें आयशा, एडमिन आपको गाइड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी कुछ लेक्चर्स दे रहा हूँ, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप लाइव पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप क्यूएम की क्लासेस लें। और जब जब मैं रिकॉर्डेड कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहा हूँ तो वो फॉलो करें। सितंबर में ही कोर्स कंप्लीट होगा तो हमें, सितंबर में कोर्स नहीं कंप्लीट होगा बेटा, आपके पेपर से 1 महीने पहले 15 सितंबर तक आपके पेपर्स होंगे, तो आपका कोर्स 15 अगस्त तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सर इज देयर एनी लिमिट फॉर एग्जाम्स लाइक आई हैड टू टॉक्स ऑन दिस दैट देयर आर ओनली 5 रीटेक्स फॉर ईच एग्जाम? और आईकेएप अपनी पॉलिसी बार बार रिवाइज करता रहता है, एडमिन के पास अपडेटेड पॉलिसी होगी, लेकिन तकरीबन 1 साल का टाइम होता है। ऑनलाइन क्लासेस में कब सिलेबस कंप्लीट होगा? 15 अगस्त तक हो जाएगा। दिस ग्रुप इज जस्ट फॉर पीआरसी। जो ग्रुप आप लोगों का हमने व्हाट्सएप का बनाया है उस पर सिर्फ पीआरसी के ही बच्चे हैं। सर सेशन ड्यूरेशन कितना है? सेशन के बाद फौरी एग्जाम दे सकते हैं? और पीआरसी टाइम ड्यूरेशन कितना है? पीआरसी की प्रिपरेशन 5 से 6 महीने में हो जाएगी, अगस्त 15 आपका कोर्स खत्म हो जाएगा और सितंबर में आप पेपर दे रहे होगे। सर रेगुलर कितने पुराने होते हैं? बेटा डबल रोटी तो नहीं है कि जो बासी हो जाए, होते पुराने हैं, 4-5 साल पहले शायद मैंने रिकॉर्ड करवाए थे वो होंगे।
लेकिन ये है कि वो चल जाएंगे, इस अटेम्प्ट में भी चलते हैं। जब चेंज होता है तो हम डिलीट कर कर कोई नई चीज़ रिकॉर्ड करवा लेते हैं जो रेलेवेंट है। सर आर्टिकलशिप के लिए कौन सी, अभी से कौन सी स्किल्स, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, सबर तो करो भाई। पीआरसी निकाल लो तुम, कैफ निकाल लो, और आईकेएफ के रिकमेंडेड हैंड्स ऑन कोर्सेज कर लो, और कोई स्किल नहीं चाहिए। सही है। सर मैंने बीकॉम 2012 में किया था। एडमिन से बात करें, शायद आपने क्यूएटी देना होगा। सर पीआरसी कंप्लीशन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद स्टार्ट होता है या अटेम्प्ट के बाद? रजिस्ट्रेशन से आई गेस स्टार्ट होता है। एक बार आप एडमिन से कांटेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। मेरे ख्याल में मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया, आगे बढ़ते हैं। सर पीआरसी कंप्लीशन, अच्छा चले, मेरे ख्याल में मैंने सबकी बातों का ही जवाब दे दिया, चले आगे चलते हैं भाई। अब आप अपने पास जो है ना वो निकाल लें, अपनी किताब शिताब निकाल लें, रजिस्टर निकालें, स्टूडेंट्स कॉपी निकाल लें। आपको आइजा टाइम टेबल मिलेगा। टाइम टेबल एडमिन के थ्रू आपको जो है वो हासिल हो जाएगा। एडमिन के थ्रू आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, फिक्स टाइम टेबल होगा, और उस पर मैंशन होगा आज की क्लास, क्योंकि 1 मार्च है, आप लोगों की पहली क्लास कंडक्ट करनी 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 थी, इसलिए हुई है। ठीक है। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में मंडे वेडनेसडे का कुछ 10:15 से 12:30 यूँ कुछ टाइम है, आपको एडमिन से ये चीज़ क्लियर मिल जाएगी। अच्छा जनाब आ जाओ भाई, अब आगे आगे आओ भाई पढ़ने के लिए। मतलब अपने घर पे ही बैठो, आगे आने का मतलब ये कि आगे पढ़ाई करते हैं। पीआरसी टू पढ़ने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो पीआरसी टू की स्टडी टेक्स्ट चाहिए होगी। पीआरसी टू की स्टडी टेक्स्ट सर कहाँ से मिलती है? आईकेएफ से भी मिल सकती है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ बुक शॉप्स हैं उन पर भी मिल जाती है। कॉमर्स बुक पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉमर्स बुक पॉइंट जो है वो उधर से पता कर लें, ये काफ़ी रीजनेबल रेट्स पर दे देते हैं चीज़ें। अल जामिया बुक शॉप है, ठीक है। उसके बाद कफील, और क्या है, पेटी वाला। ये 3-4 जगहें हैं जहाँ पर आप लोगों को किताबें आसानी से मिल जाएंगी, जहाँ पर सीए की किताबें जो है ना स्पेसिफिकली अवेलेबल होती हैं। अच्छा मैं जब स्टूडेंट था तो कॉमर्स बुक पॉइंट पर एक अंकल होते हैं, सलीम अंकल, सही है ना, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। मतलब लेट से एक किताब है 4,000 की, और उसमें से मुझे 15 पेजेस की ज़रूरत है, तो मैं उनके पास जाता था, उनको बोलता था मैं पूरी किताब नहीं खरीद सकता भाई, महंगी होती है ना किताबें। अब मैं सीए के लिए आपको आगे एक एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 किताबें चाहिए होंगी, तो मैं इनके पास जाता था कॉमर्स बुक पॉइंट, इनको बोलता था मुझे ये 15 पेजेस चाहिए या ये 20 पेजेस चाहिए। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, मुझे दो किताब, मैं तुम्हें फोटो कॉपी कर कर दे देता हूँ। तो वैसे तो ये सारी बुक शॉप्स हैं जहाँ से आपको किताबें मिल जाएंगी सीए की, ठीक है ना। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि कॉमर्स बुक पॉइंट के रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं, फोटो कॉपी के हवाले से भी। कॉमर्स बुक पॉइंट का नंबर मुझसे भी ले लीजिएगा, मैं ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। वैसे आप गुलशन में हैं, आप गूगल पर सर्च करें कॉमर्स बुक पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने अपनी जो सीए की बहुत सारी किताबें हैं ना वो इनसे ही ली हैं। मतलब इधर ये फैसिलिटी हो जाती थी कि अगर 1000 पेज की किताब है, मुझे उसमें से 4 पेजेस चाहिए, तो मुझे किताब नहीं खरीदनी पड़ती थी, मैं इनके पास जाता था और इनको बोलता था कि जी मुझे सिर्फ ये 2 पेज चाहिए, 5 पेज चाहिए, 4 पेज चाहिए, वो कॉपी निकाल कर मुझे दे देते थे। अच्छा चाहिए क्या होगा, वापस से बता देता हूँ। चाहिए ये होगा जनाब, आपको पीआरसी टू की स्टडी टेक्स्ट चाहिए होगी। आप किसी भी बुक शॉप वाले को ये बोलेंगे ना कि मुझे पीआरसी टू की स्टडी टेक्स्ट चाहिए आई कैप की, तो आपको मिल जाएगी। आई कैप यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पीआरसी टू की स्टडी टेक्स्ट आईकेप की एक किताब होती है कि जिसमें सारा टेक्स्ट मटेरियल होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कॉमर्स बुक पॉइंट है, अलजामिया है, कफील है, पेटी वाला है। मैं प्रेफर कॉमर्स बुक पॉइंट करूंगा, उन्होंने मेरी हेल्प की है, जाहिर सी बात है एक ज़माने में। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, आप कहीं से भी इसको परचेज करें, जहाँ से भी रेट्स आपको सही लगें। आप लोगों ने मेरे ख्याल में दूसरे सब्जेक्ट्स की भी लेनी ही होंगी किताबें, पीआरसी 1 2 3 4 5 जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स जो बोलते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, उनसे आज ही पूछ लीजिएगा कि सर स्टडी टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर पीडीएफ यूज़ कर सकते हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे कि एक मैसेज आया था कि सर मुझे जो है ना वो ऑनलाइन पढ़ने में मसला होता है किताब ना, मतलब अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में, वो आसानी रहती है, मार्किंग कर सकते हैं, पेंसिल से कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा ये डिलीवर कर देते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन डिलीवर कर देते हैं। आप ऑनलाइन जो है वो इनको ऑर्डर करेंगे,
तो आपकी बुक जो है वो आपके घर तक डिलीवर बिल्कुल हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, किसी मुश्किल के बगैर हो जाएगी। आपने उसकी पंचायत ही नहीं करनी है। ज़ाहिर है डिलीवरी चार्जेस कुछ ना कुछ होंगे, इनके नंबर मैं लिख देता हूँ। यार पता नहीं 2-3 नंबर आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई। 031589403990, 031589403990, और एक और नंबर भी आ रहा है 0336354247 और एक और नंबर भी आ रहा है 0312922612। ठीक है। तो बुक्स नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में आप कहीं पर भी हो, सारे ही बुक शॉप वाले आजकल तो डिलीवरी बड़ी कॉमन है ना, तो वो टीसीएस वगैरह कर देंगे जो भी है। आप बुक्स अगली क्लास में ज़रूर रखिएगा। सॉफ्ट में रख लो, मुझे मसला नहीं है, मैं यहाँ पे किताबें बेचने के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ एक दो बच्चों का मैसेज आया हुआ था इसी चैट में कि भाई हमें जो किताब है ना वो फिजिकल फॉर्म में चाहिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? डन हो गया? आगे चलें, सिलेबस पर आ जाएं। चलो जी, अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। अच्छा, सिलेबस जो है ना, सिलेबस उसमें आपके पास टॉपिक्स टोटल टॉपिक्स 15 हैं। बिल्कुल हातिक नहीं, एच आतिक अतीक, बिल्कुल मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टोटल टॉपिक्स लिख लीजिएगा, 15 हैं। 15 में से मैथ्स के टॉपिक नंबर 1 to 6 हैं। स्टैट्स के टॉपिक नंबर 7 to 15। मैथ्स का जो एरिया है वो मैं आप लोगों को खुद पढ़ाऊंगा। स्टैट्स का एरिया आप लोगों को सर नईम मुल्ला पढ़ाएंगे। ठीक है। तो मैथ्स का एरिया मैं पढ़ाऊंगा, स्टैट्स का एरिया सर नईम मुल्ला पढ़ाएंगे। हम दोनों मिलकर आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। आप लोगों की हफ्ते में 2-3 क्लासेस मेरी होंगी, 2-3 क्लासेस सर नईम की होंगी। सर अगर आपकी बात समझ आए, सर नईम की बात ना समझ आए, सर अगर सर नईम की बात समझ आ रही हो, आपकी बात ना समझ आए, देखें ऐसा होता है ना। एक बच्चे को भाई मैं मेरा स्टाइल पसंद आ रहा है पढ़ाने का, एक बच्चे को सर नईम का स्टाइल पसंद आ रहा है पढ़ाने का, कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझसे भी स्टैट्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड मांग सकते हैं, आप सर नईम से मैथ्स के लेक्चर्स भी मांग सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद यहाँ पर ये है कि आपका पेपर निकल जाए। अब एक बच्चा है जी, वो बोलता है कि सर मुझे आप इस चैप्टर के लेक्चर दे दें, या सर नईम को बोलता है कि सर ताहा बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं समझ आया, आप चैप्टर 1 के लेक्चर देना। आप उनसे मांग लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। या उनका कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आता, जिस स्टाइल से उन्होंने पढ़ाया आपको मुझसे चाहिए लेक्चर, आपको मैं दे दूंगा। मेन मकसद आपका भला है, आपका फायदा है, आपका हमें फ्यूचर देखना है और आपको पेपर क्लियर करवाना है। ये मेन हमारा जो मकसद है ना वो ये है। ठीक है जी। ऑफिशियली 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 जो सिलेबस है ना वो इस तरह से है कि 6 चैप्टर्स मेरे पास हैं और बाकी चैप्टर 7 से लेकर 15 तक सर नईमुल्लाह के पास है। सर आपका सेक्शन कंप्लीट खत्म होगा फिर? नहीं नहीं बेटा अरसलान, ऐसा नहीं होगा। देखो मैं बता देता हूँ। देखो पीआरसी में टोटल होते हैं 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के जो है ना दो दो टीचर्स होते हैं। कैफ में भी आओगे तो ऐसी चीज देखोगे कि भाई एक एक सब्जेक्ट दो दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब जिस तरह से पीआरसी 1 जो है ना वो सर सगीर पढ़ा रहे हैं, पीआरसी 2 जो है वो आपको 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पीआरसी 3 आपको 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पीआरसी 4 आपको 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं और पीआरसी 5 आपको सर सगीर पढ़ा रहे हैं। पीआरसी 1 और 5 का कोर्स इतना लेंदी नहीं होता, पीआरसी 1 और 5 का कोर्स इतना लेंदी नहीं होता। ठीक है। तो आप उसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। जहां तक बात आती है पीआरसी 2 की, 3 की, 4 की, तो इसमें आपके पास दो दो टीचर्स इस वजह से होते हैं कि आपका कोर्स वक्त पर खत्म हो जाए। और इसमें हमने टॉपिक्स इस तरह से बांटे होते हैं कि जिस तरह मैथ्स है, सॉरी क्यूएम का पेपर है तो मैथ्स एक टीचर के पास है, स्टैट्स दूसरे के पास है। इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक के पास है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरे के पास है। इसी तरह से आपके पास अकाउंटिंग में सर नासिर और सर हसन मारफानी है, वो अपने हिसाब से चीजें ब्रेक कर कर
आपको पढ़ा रहे होंगे। सर अगर किसी दिन लाइव क्लास मिस हो जाए फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस क्लास की? बिल्कुल मिल जाएगी, अगर आपने पोर्टल के लिए रजिस्टर करा है। सैलानी की वेबसाइट देखी है आप लोगों ने? सैलानी का एक पोर्टल है, एक एलएमएस है। एलएमएस समझते हो? एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपको यूं लगता है कि जी मुझे सारी क्लासेस लाइव नहीं लेनी, रिकॉर्डेड पर लेनी है और 2x में पढ़ना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 पर पढ़ना है, जल्दी खत्म करना है, तो आप जो है ना वो आप जो है वो पोर्टल से रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, उसको 2x पर भी पढ़ सकते हो, उसको जल्दी भी खत्म कर सकते हो। आपको लगता है कि आपकी सारी क्लासेस जब तब होती हैं जब आपका ऑफिस होता है, कोई ऑफिस वाला बच्चा है, ऑफिस वाला या कोई ट्यूशन पढ़ाता हो इस तरह का कोई बच्चा है? हम्म। जो ऑफिस वाले बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो सुबह या दोपहर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिनका टाइम टेबल ऐसा है कि जो थोड़ा सा ऐसा है कि क्लासेस के साथ क्लैश करेगा, उनको तो मैं डे 1 से ये रिकमेंड करता हूँ कि जी वो पोर्टल पर आ जाए। अच्छा पोर्टल पर होगा क्या, मैं ज़रा बता देता हूँ। देखो 1500 रुपीज़ पोर्टल के कॉस्ट होती है, और 5 पेपर्स के टोटल 7500 बनते हैं पूरे 6 महीने के, महीने के नहीं, पूरे 6 महीने के। तो महीने के कितने हुए? महीने के 1250 रुपए हुए। उसमें आपकी जितनी क्लासेस मिस होती हैं ना वो सारी अपलोडेड होती हैं, ठीक है? और आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। उधर नोट्स होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। सर ऑफ टॉपिक बट हैव टू काइंडली रिप्लाई दैट डू आई नीड टू रजिस्टर फॉर बीआरसी एज वेल एज फॉर आईकेप इन दीज डेज और व्हेन आई। अच्छा रुबाब अभी नहीं है, आप रजिस्टर करवाएं। अच्छा सारे बच्चे जो है ना थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है? हर टीचर की 1-2 क्लासेस हो जाएं, उसके बाद हम जितने बच्चे ऐसे हैं जो एसएफएस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, मैनेजमेंट आपका नाम आईकेप को भेजेगी। आपकी जो एग्जाम की फीस है उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके थ्रू रजिस्टर हो। खुद अभी आईकेप की आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, बस आप क्लास लें लाइव, या पोर्टल खरीदना है पोर्टल चाहिए पोर्टल ले लें, किताबें अरेंज कर लें, ये वाली टास्क इस हफ्ते में कर लें। हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम आराम से हर टीचर कुछ ना कुछ नॉलेज देगा, आप आगे बढ़ोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। सर वहां पे दिस इज नॉट अलाउड फॉर योर है? कहां पर भाई? बेटा लॉगिन कैसे करोगे? तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड बन गया? हम्म। तुमने पैसे वैसे दे दिए हैं, तुम्हारे यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है। हारिस से कांटेक्ट करो, वो गाइड करेगा, ठीक है? चलिए होंगी वही हमें। हाँ बिल्कुल जैनू, इसकी रिकॉर्डिंग भी होंगी, और कुछ मैं अपने पोर्टल में एडिशनल रिकॉर्डिंग्स भी डालता हूँ। जो पिछले बैच की मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, बच्चों से नहीं हुआ, उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी डाल देता हूँ। फोटो तो शेयर कर दीजिएगा। रजा मैनेजमेंट एडमिन हारिस हसन वो बता देंगे। अच्छा कब तक हासिल कर सकते हैं? उम्मीद आप आज प्रोसेसिंग करवाएं, 2 दिन में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है, तीसरे दिन आपको पोर्टल मिल जाता है, और उस पर सारी चीज़ें आपको गाइड कर देगा हसन और हारिस। वेटिंग फॉर हाँ लास्ट में देंगे। मैं बात समझा नहीं अरसलाम, आधा मैसेज समझाऊं। फॉर्म एसएफएस का दे देगा हसन, अगर नहीं आता मुझे बताना। पुराने बच्चों की रिकॉर्डिंग, अच्छा पुराने बच्चों की रिकॉर्डिंग चाहिए, वो तुम हाँ बिल्कुल पोर्टल पर चले जाओ, मैं अपलोड कर दूंगा अपने कोर्स की। सर्विस चैनल पे ये वाले लेक्चर्स होते हैं या डिफरेंट है? ये वाले नहीं होते, लाइव वाले नहीं होते, ये तो लाइव क्लास है ना, उसमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। खैर चलो भाई आ जाओ, वापस आ जाओ। एडमिन रुबाब, एडमिन 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 हारिस हसन से पूछ रहे हैं, वो गाइड कर देंगे, आ जाओ वही वापस। जी क्लियर हो गया? अच्छा आप मैथ्स में आ जाते हैं। अगर हम मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में आपके पास जो है ना चैप्टर 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अच्छा पहला जो चैप्टर है
वो आपको बेसिक मैथ सिखाता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। अच्छा, कभी भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि यार देखो, जब तुम मैथ्स का पेपर पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा क्यूएटी एग्जाम तो ना हो, तुम क्यूएटी के लेक्चर्स मेरे ले लो और उसको एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारी मैथ्स कितनी वीक है। तुम्हें 1+1 2 भी आता है या नहीं, या तुम्हें मल्टीप्लाई करने में तो मसला नहीं है। ऐसा ना हो तुम जब पीआरसी 2 की क्लास में बैठो, तुम्हें इतना मसला हो जाए कि तुम्हें तुम्हें जो है वो मेरी बात ही ना समझ आ रही हो। तो क्यूएटी के लेक्चर सब देख लेना। उसके बाद जो पहला चैप्टर है वो बेसिक मैथ्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाता है। दूसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करता है। तीसरा मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस के बारे में बात करता है। फिर आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है। और फिर ये 2 चैप्टर फाइनेंशियल मैथ्स के। सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या है? सर ये 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन इट्स टेस्टिंग इन एग्जाम। एग्जाम में ये चीजें या ये 3 टॉपिक्स बहुत टेस्ट होते हैं। सर अच्छा, इसका मतलब हम जिस तरह से बीकॉम इंटर मैट्रिक में करते हुए आ रहे हैं कि दूसरे टॉपिक छोड़कर सिर्फ ये कर लें, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप चैप्टर नंबर 1 2 और 3 छोड़कर जाओगे। बात समझ में आ रही है? मैं काफी क्लियरली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप छोड़कर कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरी दिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या रिवाइज करेंगे? ये आखिरी 3 चैप्टर्स। अब बताएं इसके हवाले से कोई सवाल? अपने पास रजिस्टर्स में नोटिंग बनाएं, सारी चीजें लिखें प्लीज। एक एक बात जो स्क्रीन पर आ रही है, बातचीत करते करते स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको नोट करें अपने पास प्लीज, ठीक है। बताएं जी, अब कोई मसला है? मोहसिन सारी चीजें बता दी मुन्ना। इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, पता चल जाएगा कि लेक्चर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ना, ठीक है। चलिए जी, ये चीजें आपने अपने पास नोट कर ली हैं। नोट कर ली हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएं, किसी ने डायग्नोसिस या डायग्नोस लफ्ज सुना है? इसका मतलब क्या होता है? स्पेलिंग भी बताओ, मतलब भी बताओ। हम्म, मतलब भी बताओ। डायग्नोसिस का मतलब और स्पेलिंग। टू डिस्कवर समथिंग, डायग्नोस मीन्स पता चलना। अच्छा, और कुछ? आसान उर्दू में बता दो। डायग्नोसिस मीन्स एनालिसिस, जायजा लेना। एनालिसिस, अच्छा, कैसा जायजा लेना, क्या करना? किसी चीज का पता चलना, हाँ। जिस तरह से किसी को कोई बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये टेस्ट करवाओ, मुझे डायग्नोस करना, डायग्नोसिस करना। यानी कि तुम ये खून का टेस्ट करवाओगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई खून में मसला है। तुम यूरिन का टेस्ट करवा लो, तुम हार्ट का टेस्ट करवा लो, तुम ये वाला टेस्ट करवा लो खून का, तो मुझे पता करना है कि भाई तुम्हें क्या है ना। तो मैं अब आप लोगों का एक मैथ्स डायग्नोसिस करने लगा हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे शायद जो ए लेवल्स के हैं, है या नहीं बताना। कुछ बच्चे
फेडरल बोर्ड वाले हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो वाले हैं जिन्होंने वहां पेपर दिया है जहां पर टीचर बोल रहा था कि आप साईं मिलकर पेपर कर लें, ये अलग अलग क्यों बैठे हैं, है ना। हर तरह की आवाम है ना हमारे पाकिस्तान में। तो ये आवाम है कौन कौन सी, जरा ये तो बताओ। मिलजुल कर पेपर किया है या झुलझुल कर किया है, कैसे किया आप लोगों ने? कुछ हमें जरा ऊपर ऊपर से ही बता दें, आप पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, ये आया इबाद मलिक, यस सर, मीरपुर खास, खुशी से बता रहा है। अच्छा भाई, जैनू भी ने भी भाईचारे से किया है। सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसे नहीं है, नो सर अपना अपना पेपर, अच्छा अकेले अकेले झूम झूम कर, अच्छा। नो सर आर्मी में दिए थे, वाह वाह वाह, सही। मेरी सीट ही फर्स्ट बेंच पर होती है, अच्छा। किया तो अकेले ही था बट मिल के नहीं। हाँ, ये यस वाले जो है ना, ये जो बोल रहे यस सर मीरपुर खास, यस सर लाड़काना, ये नहीं बोल रहे कि कैसे किया है, बोल रहे यस सर लाड़काना, यस सर मीरपुर। अच्छा, अभी मैं से सर प्री मेडिकल स्टूडेंट आगा खान, हाँ आगा खान, आगा खान काफी बेहतर है सर, 91 अलहमदुलिल्लाह। अच्छा भाई, फैसला अबाउट बोर्ड नो चीटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा। खैर भाई, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है यहाँ पर। देखो, कहने का मकसद ये है कि आप सब एक ही बैकग्राउंड से नहीं आए ना। किसी ने जो है वो बहुत ज्यादा पढ़कर किया मेहनत, किसी ने कम पढ़कर पेपर दिया। तो हर कोई अभी जहां पर खड़ा हुआ है ना, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया का बंदा है। हमें सबको एक साथ लेकर आना है ना भाई। अब आपने जो भी किया, आप समझ लो आज आपने हज कर लिया, आपके सारे पिछले गुनाह धुल गए। और गुनाह नहीं थे तो अच्छी बात थी। अब कोई ये ना सोचे यार काश मैं भी गुनाह कर लेता, आज तो हज ही किया। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि अब आप सारे एक ही लेवल पर हो, लेकिन मुझे खुद तो अंदाजा करना है ना कि यार ये बच्चा जो है ना, क्योंकि मैं तो आप लोगों को नहीं जानता, मेरी तो आप लोगों के साथ पहली मीटिंग है, पहली क्लास है, पहली बार हम मिल रहे हैं। तो मुझे तो पता हो कि भाई ये बच्चा वो है जिस पे मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये बच्चा वो है जिस पे कम मेहनत करनी होगी। ये बच्चा जो है इसको 4 बारी में समझ आता है, ये बच्चा जो है इसको पहली बारी में ही समझ आ जाता है। ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों से तो वाकिफ हूँ, है ना। हमें पता चले कि भाई ये बच्चा है कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है ये। इसको इसको अगर मैं डायरेक्ट करवा दूंगा, इस बच्चे ने कभी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैं इसको डायरेक्ट करवा दूंगा तो समझ आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं एक मैथ्स डायग्नोसिस करता हूँ। मैथ्स डायग्नोसिस जो है क्या भाई? आपके सामने एक अंग्रेजी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अंग्रेजी आप सब ने जो है वो आती ही होगी आप सबको। करना आपने ये है कि ये जो अंग्रेजी आपके सामने लिखी हुई आ रही है ना, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई आ रही है, इसमें एक सवाल है। अच्छा, ये मेरे घर का बनाया हुआ सवाल नहीं है, ये कहाँ का सवाल है? आई कैप का एक चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी ने मैट्रिक इंटर में भी एक रीजनेबल मेहनत करी हो तो वो कुछ हद तक इस सवाल में कर लेगा। आपने क्या करना है? अच्छा, एक तो मगरिब का टाइम होने वाला है, मगरिब कितने बजे एग्जैक्ट? कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ लीव भी कर चुके हैं ना, नमाज वगैरह के लिए भी जाना होगा। तो करते ऐसा है कि मैं आप लोगों को जो है ना वो दे रहा हूँ, ठीक 15 मिनट। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं 15 मिनट? अब यहाँ पे बहुत सारे शहर के बच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम 6:30 पर ठीक चले जाएंगे और हम 6:45 तक वापस आ जाएंगे। मगरिब का ब्रेक एक तो होगा आपका। दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो सवाल आप लोगों को, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इस पर आप अपना तवज्जो और टाइम लगाएं। इसको पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ लिखें किसी पेज पर, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। फिर उस पेज की पिक्चर लेकर और मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप सबके पास ऑलरेडी मौजूद है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? +923453086312, ठीक है। बताएं जी, बात समझ में आई?
15 मिनट है आप लोगों के पास। एक तो नमाज पढ़नी है मगरिब की, दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो आपको सवाल दिया हुआ है इसको आराम से पढ़कर आप इसकी पिक्चर फिर सॉल्व जितना भी हुआ हो, थोड़ा सा हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली पेज की तस्वीर भेज देना। पूरा हुआ, आधा हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, आप फिक्र ना करें। देखें, डिसअपॉइंट नहीं होना, आप कर कर मुझे भेजें। दूसरी चीज आप जो है ना नीचे लिखिएगा, एज पर माई एनालिसिस 5 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10। अपने ही आपको फिर जो है ना मार्क्स दीजिएगा कि सर मेरे हिसाब से ये सवाल देखकर मुझे मैथ्स की दुनिया ऐसी नजर आ रही है। बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बाद में सारी चीजें होंगी, सब बाद में होगा। नहीं भी हो रहा होगा सवाल तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जो है वो नालायक है, वो सीए के लिए बना ही नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ना आज तुम लोगों ने हज कर लिया है, कोई गुनाह किए थे अगर पढ़ाई के हवाले से, दूसरे गुनाहों की जिम्मेदारी नहीं, तो वो सारे के सारे धुल चुके हैं। आज से तुमने अपनी मेहनत करना शुरू करनी है, और आज से तुमने इंशाल्लाह अपने फ्यूचर को बदलने के लिए काम करना है, अपने घर वालों के फ्यूचर को बदलने के लिए काम करना है। हाँ, सबको ही आना है, और ऑनलाइन ही आना है। ठीक है, ताकि हम क्लास को रिज्यूम करेंगे ना, क्लास को हम, हमारी क्लास 7:30 तक है ना। क्या टाइम था आज ऑफिशियल क्लास का? 5:30 से 7:30, या 7 या 6:30, क्या था? 6:30 तक थी क्या? अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। चलें, फिर ऐसा कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, आप इस सवाल को कर कर मुझे सबमिट कर दें, मैं व्हाट्सएप देख लेता हूँ। ठीक है, मैं समझा था 7:30 तक है, बहरहाल एक ही घंटा है, तो फिर 5:30 से 6:30 थी, तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है। अच्छा, अभी भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ हल्के से आएंगे, कुछ जोर से आएंगे, कुछ सुबह आएंगे, कुछ शाम को आएंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्लासेस होंगी आपको उसके जवाब मिलते रहेंगे। आज का आप लोगों को होमवर्क मालूम है, क्या होमवर्क है? सर मंडे को हमारी क्लास है, उससे पहले हमें स्टडी टेक्स्ट जो है वो ऑर्डर कर लेनी है और अपने पास ले आनी है, और इस सवाल को कर कर आपको दे देना है। फिर हम आगे की बातें आगे करेंगे। आज की क्लास में जो पढ़ा, चाहे वो सिलेबस पढ़ा, चाहे वो हमने कुछ भी पढ़ा, वो हम रिवाइज कर कर आएंगे। ये क्योंकि पहली क्लास है, ये यूट्यूब पर भी सैलानी के पेज पर लग जाएगी और पोर्टल पर भी अवेलेबल होगी। मजीद बातचीत आप लोगों के साथ ग्रुप पर चलती रहेगी। UMME, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ जैसे मुझे टाइम निकलता है। बाकी बातें हम इंशाल्लाह, या आपकी जो रिकमेंडेशन है मुझे अगली क्लास में ज़रूर याद दिलाइएगा। ठीक है, चलें, बाकी बाकी बातें अगली क्लास में, बाकी बातें अगली क्लास में। नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, सबसे बेहतर चीज़ नमाज है। चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।